हम बड़ी संख्या में केसों को मिस कर रहे हैं। सबसे अच्छे मॉडल अभी सुझाव देते हैं कि हर दिन शायद 30,000 या 50,000 भारतीय संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 10,000 और 12,000 केस ही पकड़ पा रहे हैं। ये महामारी को रोकने और नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं है। हमें टेस्टिंग को लेकर और अधिक आक्रामक होना होगा। ये बयान आया है दुनिया के जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष झा का। डॉक्टर आशीष झा ने दावा किया है कि भारत जल्द ही कोविड-19 का एपी सेंटर होगा। डॉक्टर आशीष हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर झा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये वक्त वायरस के पीछे हाथ धोकर पड़ने यानी आक्रामकता दिखाने का है। भारत में 30 से 50,000 केस हर दिन बढ़ रहे हो सकते हैं, लेकिन अभी उनका छोटा हिस्सा ही पकड़ में आ रहा है। आइए जानते हैं डॉक्टर झा ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के मौजूदा हालातों पर क्या कहा। क्या भारत अगला ग्लोबल हॉटस्पॉट है? इस सवाल पर डॉक्टर झा का कहना था, ये चिंता है, भारत ग्लोबल हॉटस्पॉट बन रहा है। हम अभी भी इस महामारी की शुरुआत में हैं और अभी वैक्सीन आने में कई महीने हैं, संभवतः 1 वर्ष है। अभी वैक्सीन आने में हमारे सामने सवाल ये है कि वायरस के फैलाव को धीमा करने के लिए भारत की रणनीति क्या है। और हम जानते हैं कि सिर्फ 3 चीजें हैं जो कोई फर्क डाल सकती हैं। एक, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसका चरम स्वरूप लॉकडाउन है। दूसरा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन। और तीसरा, मास्क पहनना। ये बहुत अहम है, लोग इस पर आक्रामक तरीके से अमल शुरू करें। भारत के मौजूदा हालात पर क्या आप सोचते हैं? इस सवाल पर डॉक्टर आशीष ने कहा, मैं भारत के कुल केसों की संख्या को लेकर ही चिंतित नहीं हूं। प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा आधार पर भारत में अभी भी थोड़े केस और थोड़ी मौतें हैं, लेकिन ट्रेजेक्टरी पाथ यानी वक्र में दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी मेरे लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। 10,000 और 12,000 लोगों की रोज पहचान हो रही है। ये अगर सिर्फ 2 हफ्ते पहले भारत की स्थिति से तुलना करें तो कहीं ज्यादा है। और फिर मैं सोच सकता हूं कि इस घातकीय वक्र को तोड़ने के लिए क्या हो रहा है। मैं चिंतित हूं कि लॉकडाउन पहले ही हो चुका है। लॉकडाउन के बाहर इक्का दुक्का ही चीजें हैं जिन्हें हम वायरस के फैलाव को रोकने और धीमा करने की दिशा में जानते हैं। मुझे फिक्र है कि क्या भारत वो सब करने में सक्षम होने जा रहा है। देश में बढ़ानी चाहिए टेस्टिंग रेट। टेस्टिंग रेट की संख्या में कमी को लेकर कारण पूछे जाने पर प्रोफेसर झा ने बताया, लॉकडाउन का पूरा मकसद था समय खरीदना, जिसका मैंने समर्थन किया था। आप एक बहुत व्यापक टेस्टिंग और ट्रेसिंग प्रोग्राम बनाने के लिए समय खरीद रहे हैं। भारत को लॉकडाउन के कारण काफी लंबा और कीमती वक्त मिला था, लेकिन टेस्टिंग के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्याप्त रूप से उस वक्त का इस्तेमाल नहीं किया गया और अब केस बढ़ रहे हैं। ये वो समय है जहां टेस्टिंग बढ़नी चाहिए। हमें देश भर में टेस्टिंग की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी चाहिए। मुझे फिक्र है कि ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिन्हें हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहां हम टेस्टिंग तक नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बड़ी संख्या में केसों तक नहीं पहुंच रहे। संक्रमित लोगों की नहीं हो पा रही ट्रेसिंग। डॉक्टर झा ने कुछ राज्यों द्वारा संक्रमण के आंकड़े कम रखने की कोशिश में टेस्टिंग घटाने की राजनीति को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वो बोले, भारत को समझना चाहिए कि टेस्टिंग केसों का कारण नहीं होता, वायरस होता है। आप कुछ समय के लिए आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये भारी पड़ेगा। बता दें कि हाल ही में भारत सरकार ने दावा किया था कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं हैं। इसे लेकर डॉक्टर झा ने कहा कि बेशक भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है, इसको लेकर कोई सवाल क्यों है। ये ध्यान हटाने वाली बात है। हमें इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि हम वायरस पर कैसे काबू पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।